हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे कंपनी अकाउंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स को। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपके पास इस टॉपिक से नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सम इलस्ट्रेशंस। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स की कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है पार्ट्स में, और अगर पार्ट्स में इश्यू करती है तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, और इस तरह से डिफरेंट कॉल्स होती हैं। गॉट इट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यह है ₹2, ₹3, ₹4 एंड ₹1। टोटल फेस वैल्यू है ₹10, राइट? तो मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर है, वो एप्लीकेशन मनी पे कर देता है, देन अलॉटमेंट मनी पे कर देता है, बट वो फर्स्ट कॉल या उसके बाद की किसी भी कॉल का अमाउंट पे नहीं करता है। गॉट इट? सो उस केस में कंपनी उसको रिमाइंडर भेजती है फर्स्ट कॉल को पे करने के लिए। उसने पे नहीं किया, देन सेकंड कॉल के लिए रिमाइंडर भेजती है, उसने वो भी पे नहीं किया। तो अब उस कंडीशन में कंपनी करेगी क्या? तो मान लीजिए किसी शेयर होल्डर्स के थे 1000 शेयर्स। अब वो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी पे कर देता है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करता है। उस केस में कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी, उसने जितना पैसा पे किया हुआ है, यानी कि यहां पर उसने पे किए हुए हैं ₹5, तो कंपनी इसकी जितना अमाउंट उसने पे किया हुआ उसको कंपनी फॉरफिट कर देगी, और उसके शेयर्स को, यानी कि जो 1000 शेयर्स थे, इन शेयर को री इश्यू कर देगी किसी और पर्सन को। अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग की। तो इस केस में कंपनी अपने पास एक अकाउंट ओपन करती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, राइट? और बच्चों ध्यान रखना, नाम यही रहेगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, राइट? और फॉरफिटेड शेयर एक तरह से कंपनी का गेन है, क्योंकि कंपनी इस पैसे को फॉरफिट कर रही है, तो ये एक तरह का कंपनी का हो गया गेन। और गेन्स को हम लोग करते हैं हमेशा क्रेडिट, तो हम जब भी इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो शेयर फॉरफिट अकाउंट हमेशा होगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? और जो पैसा अनपेड है, अनपेड अमाउंट को हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन अरियर। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कॉल्स इन अरियर क्या होता है? डेबिट। गॉट इट? तो कंपनी इसके अमाउंट को करती है फॉरफिट, और जितने भी इसके शेयर्स थे, उन शेयर्स के अगेंस्ट जो शेयर कैपिटल बन रही थी, उस शेयर कैपिटल को कर देंगे कैंसिल। और जब शेयर कैपिटल को कैंसिल किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट। सो फॉरफिट के हर केस में एक ही जर्नल एंट्री बनेगी, और वो जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited share account and to call in arrear. Got it? So always remember, आपके पास जब भी शेयर फॉरफिट की एंट्री पास करने के लिए आएगी तो शेयर फॉरफिट की बेसिक एंट्री यही रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल इन अरियर, राइट? ये अमाउंट होगा जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया हुआ, और कॉल इन अरियर के लिए होगा जितना भी अमाउंट अनपेड है। और यहां पर आती है शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप मींस जितना भी अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है अभी तक, राइट? इट मींस अगर कंपनी ने सेकेंड कॉल अभी नहीं करा है तो उस केस में कॉल्ड अप होगा 2, 3 एंड 4। इज दैट क्लियर? कंपनी ने अगर शेयर होल्डर से सारा अमाउंट कॉल किया हुआ है, देन उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप।
सो यहां पर दो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पार्टली कॉल्ड अप। तो यहां पर हमेशा ही कॉल्ड अप वैल्यू आती है, चाहे वो फुली कॉल्ड अप है, पार्टली कॉल्ड अप है। इज दैट क्लियर? सो ये तो होगी फर्स्ट एंट्री। गॉट इट? दिस इज फर्स्ट एंट्री। और सेकेंड एंट्री होती है कि कंपनी जब इन शेयर को री इश्यू करती है, तो री इश्यू के लिए कंपनी एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गॉट इट? अब जब कंपनी री इश्यू की एंट्री पास करती है तो यहां पर दो केसेस हो सकते हैं, एक reissued at discount and second reissued at premium, और थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है reissued at par। तो बच्चों हम लोग दो कंडीशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम यानी कि जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर शेयर इश्यू करती है तो हम उसको बोलते हैं शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। सिमिलरली अगर फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं इश्यूड एट पार। देन व्हाट इज इश्यूड एट डिस्काउंट? जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को री इश्यू करती है अपने फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर री इश्यूड एट डिस्काउंट। बट रिमेंबर, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम में अपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है। शेयर डिस्काउंट में केवल री इश्यू हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा शेयर जो कि ऑलरेडी इश्यू था उसको अगर हम कैंसिल करते हैं, देन इन दैट केस कंपनी डिस्काउंट में शेयर रीइश्यू कर सकती है। अदरवाइज एज पर कंपनी एक्ट कोई भी कंपनी इज नॉट अलाउड टू इश्यू इट्स शेयर एट डिस्काउंट। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर एक अमाउंट था फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। तो कंपनी इस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को या तो डिस्काउंट में एडजस्ट करने के लिए यूज करती है, या फिर इस पूरी अमाउंट को कंपनी ट्रांसफर करेगी अपने एक रिजर्व में, जिस रिजर्व का नाम होता है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो गेन है ये एक तरह का कैपिटल एक्टिविटी का गेन है, तो इसको ट्रांसफर भी कैपिटल रिजर्व में किया जाता है। सो थर्ड एंट्री विल बी forfeited share account debit to capital reserve। Got it? So जब भी आपके पास एग्जाम में शेयर फॉरफिट की एंट्री पास करने के लिए आती है तो रिमेंबर आपको ये तीनों एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। फर्स्ट शेयर फॉरफिट की, सेकंड शेयर को रीइश्यू करने की, और थर्ड है फॉरफिटेड शेयर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। गॉट इट? सो हम समझते हैं कि आपके सिलेबस में शेयर फॉरफिट की कितनी डिफरेंट कंडीशंस हैं, राइट? और उन सभी कंडीशन को हम वन बाय वन विद इलस्ट्रेशन भी करेंगे। गॉट इट? तो सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सिलेबस में मेनली दो टाइप की क्वेश्चंस हैं, एक शेयर इश्यूड एट पार और सेकंड कंडीशन के क्वेश्चंस हैं जहां पर शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। गॉट इट? और जब भी शेयर इश्यूड एट पार होता है तो अगेन यहां पर आपके पास दो कंडीशन है, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पार्टली कॉल्ड अप। कोई भी शेयर फुल्ली कॉल्ड अप कब होता है? जब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू अपने शेयर होल्डर से कॉल कर ली है। इट मींस कोई भी कॉल पेंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितनी भी कॉल है, राइट? जबकि पार्टली कॉल्ड अप क्या होता है? अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि सेकंड कॉल हैज नॉट बीन मेड, अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल या कोई भी कॉल अभी मेड नहीं हुई है, देन ऐसे इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शेयर इज पार्टली कॉल्ड अप। इज दैट क्लियर?
तो बिल्कुल यहां पर भी दो कंडीशन हमारे पास सेम यही है, फुल्ली कॉल्ड अप और एक है पार्टली कॉल्ड अप। गॉट इट? बट शेयर प्रीमियम के केस में हमारे पास एक कंडीशन और भी आती है कि मान लीजिए अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है ₹2 का, राइट? तो हम इसको क्या बोलते हैं? शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। तो अगर कोई शेयर होल्डर केवल एप्लीकेशन मनी पे करता है बट वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है, अगर अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा तो इट मींस उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया हुआ है, और अगर वो अलॉटमेंट मनी पे कर चुका है इट मींस उसने प्रीमियम भी पे कर दिया है। तो यहां पर फर्दर दो कैटेगरी बन जाती है कि प्रीमियम इज पेड एंड प्रीमियम इज अनपेड, राइट? सो आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। गॉट इट? तो अब हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस को करते हैं विद एक एग्जांपल। गॉट इट? तो जो हम लोग शेयर फॉरफिट की सभी कंडीशंस को समझते हैं कुछ एग्जांपल से, राइट? नाउ वी हैव फर्स्ट एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 and first and final call of ₹2. These shares were reissued at ₹6 per share as fully paid up. और एक सिमिलर एग्जांपल हमारे पास ये भी है। सो हम दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं। तो इसमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर इसमें कोई कॉल यानी कि कोई पार्ट या कोई इंस्टॉलमेंट अगर मिसिंग है तो सबसे पहले उस मिसिंग कॉल को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास यहां पर गिवन है अलॉटमेंट ₹3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹2 का। शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। नाउ यहां पर एप्लीकेशन मनी मिसिंग है, देन श्योरली एप्लीकेशन मनी विल बी ₹5। इज दैट क्लियर? सो वेरी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट मिसिंग कॉल। नाउ इज दैट क्लियर? अब यहां पर गिवन है कि उसने फर्स्ट कॉल भी यानी कि उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं किया हुआ है, इट मींस ऑल द अमाउंट इज कॉल्ड अप। इज दैट क्लियर? तो ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं ये फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है। गॉट इट? अब सिमिलरली इस एग्जांपल को देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 has not been made. अगेन यहां पर भी एप्लीकेशन मनी मिसिंग है, सो यहां पर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो अलॉटमेंट ₹3 का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2 का है, शेयर की फेस वैल्यू है 10, इट मींस एप्लीकेशन कितनी होगी? ₹5। बट यहां पर वो क्लियरली कहता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, इट मींस ये शेयर पार्टली कॉल्ड अप है। तो अगर शेयर की फेस वैल्यू में से कोई भी कॉल अगर अभी मेड नहीं हुई है एंड इट इज वेरी क्लियरली इन द क्वेश्चन, तो ऐसे शेयर को हम लोग बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप शेयर। गॉट इट? सो हमारे पास पेड अप है, उसने एप्लीकेशन मनी पे किया हुआ है, जबकि उसने अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया हुआ। तो पेड अप वैल्यू है ₹5, एप्लीकेशन की ऑल कॉल इन अरियर है ₹5 का। इज दैट क्लियर? सो नाउ जर्नल एंट्री, अगर हम फॉरफिट के लिए अगर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो इस केस में जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि शेयर को कैंसिल करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट टू जितना अमाउंट पेड है दैट विल बी फॉरफिटेड, तो उसके लिए अकाउंट ओपन होगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट,
और जितना अनपेड अमाउंट है, यानी कि जितना भी कॉल इन अरियर है, कॉल इन अरियर को हम लोग करेंगे क्रेडिट। राइट, 200 शेयर है, कैपिटल में आता है वो सारी की सारी वैल्यू जो कि कॉल्ड अप है, तो इसमें कॉल्ड अप ₹10 है, सो अमाउंट विल बी ₹10। नाउ 200 इंटू रुपीज, फॉरफिट में आता है जितना अमाउंट पेड है, एंड 200 इंटू ₹5 कॉल इन अरियर का। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से फर्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिट की। नाउ इट विल बी ₹2000 एंड क्रेडिट में आएगा ₹1000 एंड ₹1000। इज दैट क्लियर? अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर शेयर फॉरफिट की एंट्री क्या होगी। तो शेयर फॉरफिट की एंट्री के लिए हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड एंड टू कॉल इन अरियर। तो यहां पर हमारे पास थे शेयर 500। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहां पर शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू ही आएगी, और कॉल्ड अप वैल्यू है रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ₹8। गॉट इट? सो ऑलवेज रिमेंबर, शेयर कैपिटल को जब हम डेबिट करते हैं तो डेबिट करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट से, न कि फेस वैल्यू से। गॉट इट? और यहां पर वी हैव पेमेंट ऑफ ₹5 जो हमें मिल चुका है, तो ये हो जाएगा फॉरफिट, एंड 500 इंटू ₹3। तो ऐसे केसेस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो मेड नहीं हुई है, दैट विल बी कंप्लीटली इग्नोर। शेयर फॉरफिट की एंट्री में इस अमाउंट को हम लोग इग्नोर करते हैं। सो अलॉटमेंट की अमाउंट होगी ₹3। इट मीन्स बी इट विल बी ₹4000, 2500 एंड 1500। इज दैट क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, राइट? सो स्टूडेंट्स, अब पास करते हैं रीइश्यू की एंट्री। तो रीइश्यू की एंट्री के लिए हम लोग यहां पर सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट, डेबिट। नाउ ड्रॉप 1 लाइन और उसके एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे यहां पर टू शेयर कैपिटल। गॉट इट? वी हैव 200 शेयर्स, और क्योंकि शेयर फुल्ली कॉल्ड अप था तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ₹10 से। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले इस अमाउंट को डिसाइड करना है, राइट? और ऐसे केसेस में, और क्योंकि शेयर रीइश्यू कर रहे हैं ₹6 में, तो 200 शेयर्स की मल्टीप्लाई होगी ₹6 में, ₹6 से। गॉट इट? नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹4, और ये ₹4 का क्या है कि हमने जो शेयर रीइश्यू किए हैं, ये शेयर रीइश्यू किए हैं डिस्काउंट में, और डिस्काउंट क्योंकि कंपनी का एक लॉस है, तो लॉसेस हमेशा होते हैं डेबिट, बट इस लॉस को हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने इस गेन से, क्योंकि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एक तरह का कैपिटल गेन है। तो यहां पर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट होगा डेबिट, एंड 200 इंटू ₹4। सो दिस कम्स 1200, 800 एंड ₹2000। गॉट इट? 1000 का हमारे पास एक गेन था, इसमें से ₹800 हमने डिस्काउंट में कर लिए एडजस्ट। अब हमारे पास रुपीस बचते हैं 200। तो 200 एक तरह का हमारा कैपिटल एक्टिविटीज का गेन है, और कैपिटल एक्टिविटीज के गेन को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। सो एंट्री विल बी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंड अमाउंट विल बी ₹200। गॉट इट? तो इस तरह से हम लोग ये तीनों एंट्रीज पास करते हैं उस केस में जहां पर शेयर होगा हमारा फुल्ली कॉल्ड अप। क्लियर है? सो अब हम बात करते हैं इस सेकंड केस की, जहां पर हमारा शेयर है पार्टली कॉल्ड अप, राइट? तो बच्चों, तो पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स के केस में शेयर की फॉरफिट की एंट्री यही होगी। इट मीन शेयर कैपिटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से। क्लियर है? सो यहां पर रीइश्यू की 2 कंडीशन है।
दीज ऑल द शेयर वर री इश्यूड, फर्स्ट कंडीशन में है फॉर ₹6 पर शेयर एज ₹8 पेड अप, और यहां पर लिखा हुआ है फॉर ₹6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो फॉरफिट की एंट्री तो यही रहेगी, बट जब हम री इश्यू की एंट्री पास करेंगे तो पहले हम लोग समझते हैं कंडीशन नंबर 1। तो दिस इज केस 1। तो अगर केस 1 में री इश्यू की एंट्री होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका वही है, बैंक अकाउंट डेबिट, नाउ ड्रॉप 1 लाइन और यहां पर लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। गॉट इट? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर पार्टली पेड अप है वी हैव शेयर 500 इनटू, तो जहां पर कॉल्ड अप वैल्यू गिवन है वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप से। इज दैट क्लियर? और ये शेयर कितने में इश्यू कर रहे हैं? ₹6 में। सो 500 इंटू ₹6। नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹2। तो ₹2 का क्या है? डिस्काउंट है। तो इस डिस्काउंट को कहां से एडजस्ट करेंगे? इसी फॉरफिटेड शेयर से। अकाउंट डेबिट एंड 500 इंटू ₹2। So this will be 3,000, 1,000 and ₹4,000. Is that clear? So यहां पर जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा that will be forfeited शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हमारे पास था शेयर फॉरफिट अकाउंट में ₹2,500, जिसमें से 1,000 हम लोग यहां डिस्काउंट में एडजस्ट कर चुके हैं। सो वी हैव नाउ ₹1,500। तो ये 1,500 की अमाउंट हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। दिस वाज केस फर्स्ट, जहां पर आपके पास शेयर रीइश्यू किया हुआ है एज ₹8 पेड अप। गॉट इट? नाउ वी हैव केस 2। तो यहां पर रीइश्यू की एंट्री पास होगी। अगेन मेथड विल बी सेम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अगेन सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डिसाइड करें। ₹6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो अगर ये फुल्ली पेड अप है तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से ही। सो डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर फुल्ली पेड अप है तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा ₹10 से, और शेयर हम इश्यू कर रहे हैं ₹6 में। तो इस कंडीशन में डिस्काउंट की अमाउंट आती है ₹4। सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम ₹4 से। सो दिस इज 3,000, ₹2,000 एंड दिस विल बी ₹5,000। तो ये एंट्री होगी री इश्यू की। अब इस केस में कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या पास होगी? तो हमारे पास थे ₹2,500। गॉट इट? इसमें हम लोगों ने एडजस्ट किया है ₹200 डिस्काउंट में, तो बाकी कितना बचा? ₹500। तो अब कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगी ₹500 की, एंड एंट्री विल बी forfeited share account debited to capital reserve ₹500. Is that clear? तो जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है देन आपको सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि शेयर पार्टली कॉल्ड अप है या फुल्ली कॉल्ड अप है। क्लियर है बच्चों? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned